एग्जाम्पल 3, ए रैंडमली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ 17 स्टूडेंट, दैट मीन हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 17, राइट। ए रैंडमली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ 17 स्टूडेंट वर गिवन ए वर्ड कैंसिलेशन टेस्ट, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्टेन फॉर कैंसिलिंग द वर्ड पर मिनट इज 58 and 8 respectively, that mean or you can write as mu, that is 58 and standard deviation that is sigma, हमारे पास वैल्यू है 8। डिटरमाइन हाउ फार द सैंपल मीन इज एक्सेप्टेबल टू रिप्रेजेंट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमें इसमें निकालना है कि हाउ फार द सैंपल मीन इज एक्सेप्टेबल, राइट। सो कैसे निकालेंगे, सेम आपके पास तरीका होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका SEM, दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है आपका, सिग्मा अपॉन में अंडर रूट में n। गाइज यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास n कितना है 17, राइट, दैट इज स्मॉल। तो हम क्या लिखते हैं स्मॉल के लिए n-1। मीन वाइल जब हमारे पास ग्रुप जो होता है या फिर आप कह सकते हो सैंपल जब हमारे पे लार्ज होता है तो हम क्या लेते हैं n, राइट। स्मॉल ग्रुप है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है n-1 लिया है यहाँ पर, राइट। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा की वैल्यू है आपके पास 8 एंड n-1 that is under root of 16 minus 1 which is equals to 8 upon में root 16 and 8 upon में 4 and which is equals to 2। so हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना आ रहा है आपके पास वैल्यू 2। नाउ अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है आपका n-1। n आपके पास कितना है 17 माइनस 1 16। तो हम t की वैल्यू देखेंगे 0.05 पर जब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 16। सो t वैल्यू देखते हैं इसकी। सो गाइज ये आपकी t वैल्यू देख रहे हैं, हमारे पास n की वैल्यू है 16। अगर मैं 0.05 की बात करूं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.12 और अगर मैं 0.01 की बात करूं तो हमारे पास आ रही है 2.92, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। नाउ t ऑफ 0.05 पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी 2.12 और t 0.01 पे हमारे वैल्यू आ रही थी 2.92। गाइज अगर आप देखेंगे आपकी दोनों वैल्यू से 2.12 से भी आपकी वैल्यू 2 छोटी है और 2.92 से भी छोटी है, दैट मीन हमारी जो मीन है वो क्वाइट डिपेंडेबल है और हम क्या कर सकते हैं इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप इनका सॉल्यूशन देखोगे तो गाइज इन्होंने आपकी फर्स्ट वैल्यू को नहीं लिया है, दैट मीन उन्होंने यहाँ पर उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर आप देखोगे 2 और 2.12 में ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट। 2 और 2.12 में ज़्यादा फर्क नहीं है। 0.1 अगर आप देखोगे 2 के बाद 2.1 आता है, राइट। सो इसलिए उन्होंने क्या करा है कि इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। 2 आपकी वैल्यू है और ये आपकी क्या है क्रिटिकल वैल्यू है, राइट। तो आपकी जो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू करी है और जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए उन्होंने जो आपका नीचे वाला है इसको प्रेफरेंस दी है, राइट। सो एक बार देखते हैं आपका इंटरप्रिटेशन में उन्होंने क्या कर रखा है। सेम उसी तरह से उन्होंने बता रखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2.92 उन्होंने t की 0.01 पे 2.92 ली है, राइट। तो ऐसा गलत नहीं है अगर आप t की वैल्यू 0.05 पर भी आपका अगर आप दिखा देते हैं कि हम 95% लेवल पे कॉन्फिडेंस है तो भी आपका सही है। वाई, क्योंकि वहां पर आपकी वैल्यू क्या है 2.12, वो भी क्या है किसी से 2 से क्या है ज़्यादा है, तो तब भी आपका रिजल्ट सेम ही आना है। दैट मीन वो आपकी क्या है जो मीन है वो क्या है आपकी एक्सेप्टेबल है, राइट। और यू कैन से क्वाइट डिपेंडेंट मीन है, राइट। सेम इसी तरीके से उन्होंने उस पर कर रखा है। आपकी टी की वैल्यू आपको दिखा रखी है कि आपकी टी की वैल्यू आ चुकी है 2 और हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमने जो वैल्यू आई है वो 2.92 है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि 99% जो पॉपुलेशन है वो क्या है कॉन्फिडेंस में रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। आप इसको 99 की जगह 95 भी लिख देते हैं तो भी उसमें गलत नहीं है, क्योंकि 95 पर भी आपकी वैल्यू कितनी है 2.12 जो कि 2 से ज़्यादा है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा राइज हो गया है। मैंने अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम आपकी अब क्या निकालने चलेंगे कि जो आपका मीन होगा उसका सैंपल निकालने, राइट। सैंपल, व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल, कि आपके हम क्या निकालेंगे एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, कि हमारी जो मीन है वो कहाँ से कहाँ तक के सैंपल के बीच में आ सकती है, राइट। सो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। वन लैंग्वेज टेस्ट वॉज गिवन फॉर 400 बॉयज, राइट। दैट मीन n की वैल्यू आपके पास कितनी है 400,
द मीन ऑफ देयर परफॉर्मेंस इज 56, दैट इज म्यू भी लिख सकते हैं और आप एम भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू ऑन यू। 56 स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हमें दे रखा है 14। व्हाट विल द मीन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। उसने हमारे से यहाँ पर अगर इसमें देखेंगे क्वेश्चन में उसने हमारे से पूछ रखा है 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पर, तो दैट मीन हम 95 पर चेक नहीं करेंगे, राइट। जब उसने एक पर्टिकुलर आपको वैल्यू दे रखी है कि हमें 99 पर ही आप बताइए कि उसकी मीन की पॉपुलेशन क्या होगी 99 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पर, तो हम 95 पर चेक नहीं करेंगे, राइट। सो इसे निकालते हैं सेम उसी तरीके से। आपका SEM सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन दैट इज सिग्मा अपॉन में अंडर रूट ऑफ n। सैंपल क्या है, n से पता चल रहा है n 400 है, लार्ज सैंपल है, दैट मीन ये फॉर्मूला लगेगा। सिग्मा की वैल्यू है 14 अंडर रूट में n कितना है आपका 400 विच इज इक्वल टू 14 अपॉन में 20। इसको गाइस जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.7, राइट। सो हमारे पास SEM की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0.7। सेम उसी तरीके से करना है, मैक्सिमम एरर निकालेंगे पहले इसका। मैक्सिमम एरर कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, जो आपकी वैल्यू हो रखी होगी उसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये दैट मीन आपके स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को आपको मल्टीप्लाई कर देंगे टी वैल्यू से, राइट। नाउ टी वैल्यू क्या है, टी वैल्यू आपको पता ही होगा 0.7। अब हमें टी वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब टी वैल्यू देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी आपकी n-1 विच इज इक्वल टू 400 - 1 विच इज इक्वल टू 399। तो 399 पर अब हम देखेंगे टी वैल्यू में डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ पर 0.01 पर, 0.05 पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें 99 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पर उसकी मीन देखनी है। सो टी टेबल देखते हैं। नाउ गाइज आप देखोगे कि 399 आपका 300 और 400 के बीच में आ रहा है, राइट। और 400 पे अगर हम देखते हैं 400 के जो कि पास है 399, तो उसकी वैल्यू कितनी है 2.59, किस पर आपकी 0.01 पर, राइट। दिस इज योर 0.01 और वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2.59, राइट। सो 2.59 हमारी वैल्यू आई है। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। सो गाइस टी वैल्यू आपको हमने दिखाया, अभी आपके पास टी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2.59। सो जब आप 2.59 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.813। दैट इज आपके पास जो मैक्सिमम एरर है वो कितनी आ रही है प्लस माइनस, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हम प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ होती है, आपके लेफ्ट हैंड साइड भी और आपके राइट हैंड साइड भी। माइनस शो कर रहा है कि मीन का डेविएशन आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है, प्लस शो कर रहा है कि मीन से आपका डेविएशन कितने हैं राइट हैंड साइड पर है। सो ये हमारी क्या होगी, ये आपकी मैक्सिमम एरर हो गई। यहाँ तक हम अभी तक क्वेश्चन में निकालते आए हैं। नाउ इसने हमारे से क्या पूछा है 99% पे हमें मीन का सैंपल करना है, पॉपुलेशन, राइट, मीन ऑफ पॉपुलेशन। सो मीन ऑफ पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज मीन ऑफ पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं एम पॉप से। पॉप स्टैंड फॉर पॉपुलेशन, या फिर आप लिख सकते हो एम बार आपका हमेशा क्या शो करता है मीन को, ठीक है, एम बार डॉट 01, राइट। एम आपका शो करता है मीन, बार भी आपका क्या शो करता है मीन को, कितने लेवल पर 0.01 लेवल पर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, मीन प्लस माइनस आपने जो मैक्सिमम एरर निकाली है, मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर मीन्स कि सपोज करो कि मीन है किसी सैंपल की 50, मेरा आंसर आ रहा है 49 या फिर आप कह सकते हो 51, तो हमारे में एरर कितने का है 1 का, 1 ज्यादा और एक 1 कम। तो हम क्या करते हैं मीन में से प्लस और माइनस एरर को कर देते हैं, दैट मीन वो हमारा क्या है एक सैंपल आ जाता है कि इसके बीच में हमारी जो मीन है वो क्या कर रही है, लाई कर रही है। सो हमारे पास मीन कितना दे रखा है, यहाँ पर मीन अगर आप देखोगे तो आपको मीन दे रखा है 56, राइट। सो यहाँ पर 56 की वे मीन से कितना मैक्सिमम एरर गया है हमारा 1.813, दैट मीन 56 minus 1.813 and 56 plus 1.813। सो गाइस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 54
57.187 और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 57.813। दैट मीन ये आपका हो जाएगा 54 और ये आपका आ जाएगा 57.8 है, दैट मीन आपका 58। तो हमारा सैंपल कहाँ लाइज कर रहा है, 54 टू 58 हमारा क्या कर रहा है, सैंपल लाइज कर रहा है। दिस इज हाउ यू गोना कैलकुलेट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन फॉर सम सैंपल, राइट। अब इनका प्रोसेस देखते हैं, इन्होंने कैसे कर रखा है, सेम इन्होंने कर रखा है, इनकी भी वैल्यू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 0.7 तक आ रही है, लेकिन यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या आया है, इन्होंने वैल्यू ले रखी है 2.58 इन्होंने इसलिए ले रखी है क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे जैसे जैसे आपका सैंपल साइज बड़ा होता जाता है 200 या 300 के बाद हम नॉर्मली लेते हैं 2.59। एक बार आप टी टेबल देखेंगे तो आप देखोगे नॉर्मली क्या करा है, उन्होंने चेक नहीं करी है, राइट। जैसे जैसे आपका सैंपल 200 या 300 के ऊपर पहुंच जाता है तो आपकी वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, वो आपकी 2.58, 2.59, 2.59, 2.58 इतने ही रहता है। तो अगर आप फर्क देखोगे तो 0.01 का फर्क है, तो उसमें आपकी कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, आप देख रहोगे कि सैंपल का साइज दोनों का सेम ही आ रहा है। हमारा डिफरेंस कहाँ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कर रहा है। हमने क्या लिया है, जो मैंने आपको दिखाया है कि अगर आप टी टेबल देखेंगे तो उसमें आप देख रहे होगे कि आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2.59 हमारी वैल्यू आ रही थी टी टेबल में, राइट। इन्होंने यहाँ पर क्या ले रखी है 2.58, दैट्स इट। सो ये आपका सैंपल साइज हो गया। नाउ अब इंटरप्रिटेशन पे देखते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन में आपको यहाँ लिखना है कि यहाँ पर हमने किस लेवल पे देखा था, हमने अगर आपको याद हो हम कितने लेवल पे देख रहे थे, 99% पे। दैट मीन हम 99% कॉन्फिडेंस है कि जो हमारे जो सैंपल की रेंज होगी वो कितनी होगी, 54 से 58 के बीच में लाई करेगी, और सिर्फ 1% चांस है कि जो मीन है वो इस पॉपुलेशन की बियॉन्ड तक चली जाए। बियॉन्ड मीन्स या तो वो इससे ज़्यादा भी जा सकती है या फिर इससे कम भी हो सकती है। नाउ अगर मैं 54 और 58 को गाइज अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो अगर आपको याद हो ये वाला ग्राफ जो हमने पिछले भी क्लास में देखा था, जब हमने बताया था आपको म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, दैट इज दिस वन। सो ये आपका मैक्सिमम एरर बता रहा है। दैट मीन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारी मीन थी 56, राइट। हमने सैंपल स्पेस कितना निकाला है, 54, दैट इज म्यू माइनस सिग्मा, राइट। सिग्मा आपका वहां पर क्या शो कर रहा है, वो आपका मैक्सिमम एरर शो कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ आपकी नेगेटिव वाली साइड चलेगी, यहाँ आपकी पॉजिटिव वाली साइड चलेगी। जब हम एरर को लिख रहे हैं प्लस माइनस, दैट मीन प्लस, ये वाला आपको जो प्लस है ये शो कर रहा है कि मीन से आपका इतना डेविएशन हो सकता है। नीचे वाले माइनस का शो करता है कि मीन से आपका इस तरफ इतना डेविएशन हो सकता है, राइट। सो 54 और 58 हमारा आंसर आ रहा है, राइट। सो 58 दैट इज म्यू प्लस सिग्मा, या फिर आपका यहाँ पर सिग्मा किस हिसाब से काम कर रहा है, आपका मैक्सिमम एरर, राइट। सो ग्राफ में भी आप देख सकते हैं गाइज, अगर आप 56 देखोगे तो 54 और 58 के एग्जैक्ट बीच आपका 56 आ रहा है। सो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5, ए रैंडम सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ 26, दैट इज हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 26, राइट। स्टूडेंट हैविंग वेट ऑफ 35 kg, दैट मीन आपको म्यू यहाँ पर ये जो स्टूडेंट हैविंग वेट, ये आपका एक स्टूडेंट का वेट नहीं बता रहा है, ये आपको मीन बता रहा है, राइट। सो मीन आपकी कितनी है 35 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 10 kg, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू 10। हाउ वेल डज दिस वैल्यू एस्टिमेट द एवरेज वेट ऑफ द ऑल ग्रेड 6th स्टूडेंट एट 0.99 एंड 95 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। दैट मीन हमें इस पे दोनों पे निकालना पड़ेगा, 0.99 पर भी और 0.95 पे भी। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सेम सबसे पहले आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज SCM सिग्मा अपॉन में अंडर रूट n माइनस 1। n माइनस 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 26, दैट मीन क्या है आपका स्मॉल ग्रुप है, राइट। सिग्मा कितना है आपका, सिग्मा आपका है 10 अंडर रूट में n माइनस 1, दैट इज 26 माइनस 1 25, विच इज इक्वल टू 10 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 25, 5 2 जा 10। सो SEM दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की हमारे पास वैल्यू आज की है 2। नाउ हम क्या निकालेंगे अब, मैक्सिमम एरर। सो मैक्सिमम एरर निकालते हैं।
मैक्सिमम एरर क्या होता है, आपकी जो SEM की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय टू वैल्यू, सो SEM दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन मल्टीप्लाई बाय योर टी वैल्यू। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपकी कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय टी वैल्यू। नाउ टी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होती है n-1 हमेशा, राइट। सो n कितना है आपका, n यहाँ पर है 26 -1 विच इज इक्वल टू 25। सो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 25 पे। नाउ हम क्या देखेंगे 25 पे देखेंगे कौन कौन सी 0.05 लेवल एंड 0.01 लेवल, चूंकि इसने हमारे से दोनों पे पूछ रखा है। सो टी टेबल देखते हैं गाइस। सो गाइस ये आपकी n है, n हमें कितने पर देखना है 25 पर। कहाँ का वैल्यू देखनी है 0.01 पर और 0.05 पर। तो अगर आप देखेंगे ये आपकी 2.06, ये किस पे है आपकी 0.01 पर है, राइट 0.05 पर। और 2.79 ये आपकी किस पे है 0.01 पे, राइट। सो लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। हम गाइस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हमारे पास t की वैल्यू 0.05 पर आ रही थी आपकी 2.06, राइट, एंड t की वैल्यू 0.01 लेवल पर आपकी आ रही थी 2.79। नाउ इस हिसाब से आपकी दो मैक्सिमम एरर लिख लेंगे, राइट, एक 0.05 पर और एक 0.09 पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 0.05 की बात करते हैं, तो हमारा एरर की टी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2.06 डेट इज आपका मैक्सिमम। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.12 n प्लस n माइनस, राइट। सो ये आपका मैक्सिमम एरर आ गया है कहाँ पर जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.05 वाला। सेम इसी तरीके से हम मैक्सिमम एरर निकाल लेते हैं 0.01 पर भी, डेट इज मैक्सिमम एरर कहाँ पर 0.01 पर, which is equals to SEM that is standard error of mean 2 है। t वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2.79। सो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.58 एंड दिस इज योर प्लस एंड माइनस। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 5.58 एंड 4.12, राइट। ये हमारा क्या हो गया मैक्सिमम एरर। नाउ हमें क्या प्रिडिक्ट करना था, हमें सैंपल ऑफ मीन प्रिडिक्ट करना था, राइट। क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछ रखा है कि हमें प्रिडिक्ट करना है मीन ऑफ सैंपल एट 0.05 या फिर आप कह सकते हो 0.99 और 0.95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे। सो निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं किसका 0.05 का। तो m बार एट 0.05 पर, राइट, दैट इज आपका क्या हो जाएगा मीन प्लस माइनस, मैंने आपको बताया था आपका मैक्सिमम एरर। नाउ m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m दैट इज 35, दिस वन। मीन हमें दे रखा है कितना 35, सो 35 प्लस माइनस मैक्सिमम एरर हमने निकाल रखा है कितना 4.12। 0.05 की बात कर रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम एरर भी किसका पुट करेंगे 0.05 का। तो यह आपका लेवल हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक 35 माइनस 4.12 से लेकर 35 प्लस 4.12। नाउ जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो गाइस आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30.88 एंड इधर आ जाएगी आपके पास 39.12। इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 31, इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास 39। सो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया है मीन ऑफ पॉपुलेशन या फिर एस्टिमेशन ऑफ मीन एट 0.05 और यू कैन से 95% ऑफ कॉन्फिडेंस पर, राइट। सेम इसी तरीके से हम अब किसका निकाल लेंगे 0.01 का। सो मीन एट 0.01 पर आपकी क्या निकलेगी, डेट इज m प्लस माइनस मैक्सिमम एरर, राइट। नाउ ये मैक्सिमम एरर कौन सा वाला होगा 0.01 लेवल वाला। मीन कितनी है डेट इज 35 प्लस माइनस मैक्सिमम एरर एट 0.01 पे लिखते हैं कितना आ रहा है 5.58। सो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 35 माइनस
5.58 से लेकर 35 प्लस 5.58 तक। नाउ 35 में से 5.58 आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 29.42, और इस तरफ आपका जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ये 40.58, राइट। इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये आपका 29 आ जाएगा, एंड ये आपका चूंकि 0.5 है तो ये आपका हो जाएगा 41। सो ये हमारी आपकी क्या आ गई है, लिमिट आ चुकी है। आप राउंड ऑफ करना चाहो आप राउंड ऑफ कर सकते हो, अगर आप राउंड ऑफ करना नहीं चाहते, अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देते हैं दैट इज दिस एंड दिस, तो भी आपका क्वेश्चन सही है, राइट। नाउ गाइज इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर दी है। अगर आप देखोगे यही आपको इन्होंने क्या, ये जो पोर्शन है ये उन्होंने क्या है 0.05 पर है, राइट। यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, मीन को 3.5 ले लिया है, जबकि मीन हमारी कितनी है 35, राइट। 35 इसलिए उन्होंने क्या करा है, लोअर लिमिट को तो सही आया 29.42 मैच हो रही है, लेकिन जब उन्होंने ऐड करना था दैट इज 35.5.8 तो उन्होंने ऐड करके 38 लिख दिया है, जबकि आना कितना चाहिए आपका 40.58, राइट। तो अगर आप देखोगे तो इस पोर्शन में आपकी मिस्टेक है, यहाँ इसकी जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका आना चाहिए 40.58, राइट। सेम इसी तरीके से अगर मैं 0.05 लेवल पे देखता हूँ डेट इज नीचे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली कर रखा है, और 30.88 और 39.12 बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट जो है मिल रही है। सो मिस्टेक कहाँ पर हो गई उन लोगों से, कैलकुलेशन में या फिर प्रिंटिंग में मिस्टेक कह सकते हैं हम, सिर्फ इस पोर्शन में मिस्टेक हो गई है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, हमने अभी तक सीखा है प्रेडिक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि मीन को प्रिडिक्ट करना, डिपेंडेबल, हाउ डिपेंडेबल है मीन इज, उनके सैंपल साइज की उनकी अपर लिमिट से लेकर लोअर लिमिट तक, खासकर जब उनके स्मॉल सैंपल दे रखे हों, लार्ज सैंपल दे रखे हों, और हमने क्या देखा है, एक एस्टिमेट निकालना सीखा है मीन का, राइट। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं एनपीसी कर्व में अगर आप फॉलो करते हैं, राइट, जो मैंने ये अगर मैं एनपीसी कर्व में फॉलो करता हूँ तो हाँ आप देखोगे कि इसके बीच में ही हमारी मीन कितनी थी 35, यहाँ पर लाई कर रही है, राइट। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 35 हमारी क्या कर रही है, इसके बीच में लाई कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल। 29 और 35 में 6 का गैप है, 35 और 41 में भी 6 का गैप है। यहाँ पर कितने कितने का गैप हो रहा है, एग्जैक्ट 6 का। इधर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कितने का गैप हो रहा है, 4 का, और यहाँ पर भी 4 का। तो इस पोर्शन में डेट इज 0.05 पर 4 का गैप आ रहा है, और यहाँ पर आपका 6 का गैप आ रहा है। तो एक तरीके से हमने अभी तक आपका एस्टिमेशन सीख लिया है, आपका प्रेडिक्शन सीख लिया है, ये सीखा है कि मीन को हम कैसे कह सकते हैं कि डिपेंडेंट है या नहीं। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।